हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास 24 है। आज मैं आप लोगों को वेन डायग्राम का डीआई करवाने वाली हूँ। कैसे डीआई होता है ना, उसमें वेन डायग्राम मैंने ऑलरेडी वेन डायग्राम पे प्रीवियस क्लास ले रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि वेन डायग्राम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को, वेन डायग्राम क्वेश्चन को, इसका हम कंसेप्ट आपको प्रीवियस क्लास में बता रखे हैं कि वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। आज भी मैं आपको बताती हूँ, बट प्रीवियस क्लास में मैंने डिटेल में पूरा कंसेप्ट आपको वेन डायग्राम पे बता रखा है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्या करते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं क्वेश्चन का कि हमें वेन डायग्राम बनाना है या टेबल ड्रॉ करना है। फिर हमें पता चलता है कि वेन डायग्राम का है या फिर टेबल ड्रॉ करने का है। तो चलिए इसमें देखिए क्या कहता है कि अ कैसीनो हैज़ 3000 प्लेयर आउट ऑफ विच 600 प्लेयर प्ले ओनली पोकर। तो देखिए इस जब वेन डायग्राम होता है उसमें कौन से वर्ड देख के आपको लगता है कि वेन डायग्राम, ये ओनली वाला जो वर्ड होता है ना, ये ओनली वर्ड से लगता है कि ये वेन डायग्राम बनेगा। 3 गेम का बोला हुआ है, उसमें आपको दे देगा 2 गेम खेलता है। बट नोट देखिए यहाँ पे, ये देखिए बट नोट दिया हुआ है ना, तो ये बट नोट, ये पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं। ये सारे पॉइंट से पता चलता है कि ये हमारा वेन डायग्राम है, ये हमारा की पॉइंट होता है। और हिंदी में भी देख सकते हैं आप, हिंदी में भी दिया होगा। देखिए यहाँ पे ये लाइन पढ़ रही, देखिए क्या कह रहा है, 400 खिलाड़ी ब्लैक जैक के साथ साथ रूले खेलते हैं लेकिन पोकर नहीं खेलते थे। लेकिन जो यहाँ आ गया ना, तो ये वर्ड अब हमें बताता है यहाँ पे वेन डायग्राम यूज होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो वेन डायग्राम में पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितने वेन डायग्राम बनाना है। जो सर्कल ड्रॉ करके जो हम बनाते हैं वो कितने बनेंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें प्लेयर की बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे एक पोकर दिखा, देखिए ब्लैक जैक दिखा, और देखिए रूलेट दिखा, 3 दिखा, मीन्स हमारा 3 ड्रॉ होगा। कैसे ड्रॉ करेंगे चलिए बताते हैं। 1 2 एंड ये 3 हो गया, ठीक है। ये जो आप, चलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ, A B एंड C, ये जो ABC है इसका मतलब होता है कि ओनली 1 गेम खेलता है। जैसे अगर इसको मान के चलिए, इसको हम कौन सा खेल मान लेते हैं, इसको पोकर मान लेते हैं। यदि इसको पोकर मान लेते हैं तो ये कहेगा कि केवल पोकर खेलने वाले। तो केवल में कहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये सिर्फ ओनली पार्ट में, ये जो पार्ट है ये ओनली में आएगा। इसी तरीके से दूसरा अगर देगा ब्लैक जैक, तो ब्लैक जैक अगर, चलिए इसको हम ब्लैक जैक मान लेते हैं, तो ये ब्लैक जैक हो गया। तो इसमें पूछेगा यदि कि ओनली ब्लैक जैक खेलने वाले, तो ये पार्ट बी वाला पार्ट हमारा हो जाएगा। और सी में हमारा कौन सा गेम है, ब्लैक जैक के साथ साथ एक और गेम का नाम दे रखा था रूले। तो रूले जो होगा वो हमारा, ये रूले जो होगा ये हमारा केवल रूले, मतलब ओनली रूले, तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा ओनली रूले का। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये पार्ट यहाँ पे, 1 मिनट कलर चेंज करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट किसका होता है, ये पार्ट होता है कि वो खिलाड़ी जो पोकर और रूले खेलते हैं बट ब्लैक जैक नहीं खेलते। देखिए इसमें ब्लैक जैक का कोई भी, ये जो सर्कल है ये ब्लैक जैक का है, यहाँ से यहाँ तक क्या इसमें टच है, जी नहीं। ये किसका है, ये पोकर का है और रूलर का है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो अगर बोलेगा कि पोकर और रूले एक साथ खेलते हैं बट ब्लैक जैक नहीं खेलते हैं, तो उसका बोल देगा अगर निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, उसका निकालने के लिए बोलेगा तो हम इस पार्ट को कंसीडर करेंगे। ओके, इसी तरीके से ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट को क्या कहेगा, वो
प्लेयर जो पोकर के साथ साथ ब्लैक जैक खेलते हैं बट रूलेट नहीं खेलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? वो प्लेयर जो पोकर के साथ साथ ब्लैक जैक खेलते हैं बट रूलर नहीं खेलते हैं, रूलेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्ट। इसी तरीके से ये जो थर्ड पार्ट है, ये जो पार्ट आप दिख रहे हैं, इसमें भी क्या कहेगा, वो प्लेयर जो ब्लैक जैक के साथ साथ रूलेट खेलते हैं बट पोकर नहीं खेलते हैं, तो ये पार्ट हो जाएगा। और ये बीच वाले पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये बीच वाला पार्ट जो है वो देखिए तीनों गेम से अटैच है। देखिए इसका भी सर्कल इसके अंदर आता है, इसका भी सर्कल इसके अंदर आता है, पोकर का भी सर्कल इसके अंदर आता है। मीन्स वो प्लेयर जो तीनों खेल खेलते हैं तो उसका ये पार्ट हो जाएगा, बीच में जो तीनों का अटैच होगा ना, ये पार्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको फिगर ड्रॉ करना आ गया, समझ में आ गया हम कैसे फिगर ड्रॉ करते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो देखिए ये हो गया, पेन कलर चेंज करके मैं, और सेकेंड मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, एक और कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आएगा इजीली से कि हम कौन कौन से कलर को कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। और ये हमारा थर्ड हो गया। अब हम इसका नेमिंग कर लेते हैं, कौन कौन सा नेमिंग रहेगा ये हम नेमिंग करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम ले लेते हैं, ये एक पोकर खेलने वाला है। ठीक है, ये पार्ट को हम ब्लैक जैक ले ले, चलिए इसको ब्लैक जैक ले लेते हैं। और ये जो सर्कल है इसको हम क्या ले लेते हैं, रूलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए हम यहाँ तक देखते हैं, आगे अब देखते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के हम सारा वैल्यू को नोट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कैसीनो हैज 3000 प्लेयर, टोटल दिया हुआ है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 3000 हो गया। ठीक है, आउट ऑफ विच 600 प्लेयर प्ले वनली पोकर। देखिए 600 वनली पोकर, तो वनली पोकर कौन सा हो गया हमारा, ये पार्ट हो गया वनली पोकर का, ये पार्ट हमारा वनली पोकर का हो गया। तो इसमें हम कितना डालेंगे, 600 डालेंगे। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 600। ओके, अब उसके आगे क्या कह रहा है, 500 प्लेयर प्ले वनली ब्लैक जैक एंड 400 प्लेयर प्ले वनली रूटेल। तो इसमें हमारा 500 हो जाएगा, ब्लैक है ना, ब्लैक जैक में 500, इसका हमारा वनली हो जाएगा 400 रूलेट का। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ प्लेयर प्ले ऑल द 3 गेम्स, जो तीनों गेम खेलता है उसका 100 दिया हुआ है वैल्यू। तो 100 तीनों हमारा कौन सा, ये वाला जो पार्ट है, ये तीन देखिए इसमें ये तीनों लाइन से कवर है, रेड हो गया, ब्लू हो गया एंड ग्रीन हो गया। तो ये पार्ट हमारा तीनों का सर्कल के लाइन से ड्रॉ है, मीन्स इसमें हमारा 100 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, प्लेयर प्लेइंग ब्लैक जैक एज वेल एज पोकर, मतलब कह रहा है जो ब्लैक जैक है वो पोकर के साथ प्ले करता है बट नॉट रूलेट एट 200, लेकिन रूलेट के साथ प्ले नहीं करता है। तो उसका कितना दिया हुआ है वैल्यू, 200। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, 400 प्लेयर प्ले ब्लैक जैक एज वेल एज रूलेट बट नॉट पोकर एंड 300 प्लेयर प्ले पोकर एज वेल एज रूलेट बट नॉट ब्लैक जैकेट। तो देखिए 400 जो हम इसमें डाले हैं वो ब्लैक जैकेट और रूलेट में कर रहा था, ब्लैक जैकेट और रूलेट में क्या हो जाएगा, 400 प्लेयर हो जाएगा। तो 400 प्लेयर ब्लैक जैकेट और रूलेट कहाँ है, देखिए यहाँ है, इसमें हमारा 400 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये 300 जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, 300 जो पोकर एंड रूलेट, तो पोकर यहाँ हो गया, रूलेट हो यहाँ हो गया, बट नॉट प्ले टू ब्लैक जैक। तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, 300 हो गया। आई होप आप
आपको यहाँ तक क्लियर है? देखिए सारा वैल्यू हम अब पुट कर दिया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन से सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा सारा वैल्यू हम इसमें डाल चुके हैं। आपको ये फिगर समझने में दिक्कत नहीं है? वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बस जैसे जैसे बोला गया है ना वैसे वैसे हम तो क्या किया, पुट करते गए हैं। देखिए ना कह रहा है ना यहाँ पे, जैसे ये देखिए 300 प्लेयर प्ले पोकर एज वेल रूलेट। तो देखिए पोकर का हो गया, रूलेट का हो गया। ये दोनों हमारा किस में आता है, इस सर्कल के अंदर में आता है ये सर्कल, क्योंकि इसके अंदर में ये ब्लैक जैकेट का तो आता नहीं है, सिर्फ ये दोनों सर्कल इसके अंदर में आता है। तो 300 इसमें डाले थे। आई होप यहाँ तक क्लियर। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच गेम इज आर प्लेड बाय द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल। सबसे अधिक कौन सा खेल व्यक्ति के द्वारा खेला गया है। तो इसमें देखिए आप ये देखिए, पहले पोकर से काउंट करते हैं तो ये 600 हो गया, ये 300 हो गया, तो 900 हो गया, ये 100 हो गया, 1000 हो गया, ये 200 हो गया, 1200 हो गया, देखिए 600, 300, 900, 10, 1000, ये 1200। ठीक है, पोकर का हो गया हमारा 1200, नोट कर लेते हैं। अब ब्लैक जैकेट का देख लेते हैं, 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12। इसमें भी ब्लैक जैकेट में भी इसमें भी आ गया 1200। अब हम रूलेट का देख लेते हैं, तो इसका हमारा क्या है, 4, 4, 8, 8, 9, 9, 3, 12। इसमें भी हमारा 1200 आ गया। मीन्स कि तीनों में सेम वैल्यू प्लेयर द्वारा खेला गया। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा गेम अधिकतम व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है। तो देखिए हर एक तो बराबर थे, इसमें ऑल 3 ऑफ देम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट % ऑफ द पीपल डू नॉट प्ले ब्लैक जैकेट। तो इसमें कह रहा है कि जो ब्लैक जैकेट नहीं खेला है पूरे व्यक्ति के द्वारा उसका परसेंटेज कितना है। देखिए हिंदी में पढ़ते हैं, लोगों का कितना प्रतिशत ब्लैक जैक नहीं खेलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ब्लैक जैक हमारा 1200 था, यहाँ पे टोटल हमारा कितना है, 3000 है। तो 1200 में से ये 3000 में से हम क्या करेंगे, 1200 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1800 बचेगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 1800 जो है वो कह रहा है कि 3000 का कितना परसेंट है, 6 18, 6 पंचे 30, 3/5 किसका होता है, 60% का होता है। फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 60% होता है। यदि याद है तो ठीक है यहीं से कीजिए, वरना नहीं तो बेसिक 3/5 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज हम निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 100, 5 दूना 10, 0, 3 दूना 6, 60% आ गया वैल्यू। ये हमारा बेसिक है, हम इस तरीके से बनाते हैं। बट आपको परसेंटेज वैल्यू याद होगा तो आप इजीली क्या कीजिएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। ऐसे में क्या होगा, एग्जाम में आप टाइम को सेव कर पाइएगा। इसलिए मैं हर एक क्लास में बोलती हूँ कि परसेंटेज वैल्यू आप ज़रूर याद करके रखिए, बहुत हेल्प मिलेगा परसेंटेज वैल्यू से आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी गेम को नहीं खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो किसी भी गेम को नहीं खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या बोला है। तो चलिए हम पहले टोटल को काउंट करते हैं। तो टोटल हमारा कैसे काउंट होगा, देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है ना, किसी भी गेम को नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करें। अब हम चलते हैं अपने फिगर पे, यहाँ हमने ड्रॉ कर रखा है। अब इस फिगर पे हम देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी ने नहीं खेला है। तो ये सारी वैल्यू जो दे रखी है, इस वैल्यू को आप क्या कीजिए, सिंपल इस सारे वैल्यू को पहले ऐड कर लीजिए। चलिए हम दिखाते हैं कैसे। 600 हो गया, 500 हो गया, 400 हो गया। पहले हम ओनली को लिख लिए हैं। अब जो डबल गेम खेला है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 400 हो जाएगा और 300 हो जाएगा। और ये 100 जो है वो तीनों में खेलता है, तो यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा। ये आपको बताने के लिए एक एक मैं लिख दी ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन से वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। बस हमें एग्जाम में हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हर एक वैल्यू को ऐड कर लेते हैं।
तो चलिए ऐड करते हैं, कितना होगा, 6 4 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, ठीक है, 2500 यहाँ से आ गया। अब इसमें आप देखिए 3000 प्लेयर था, जिसमें से 2500 प्लेयर किसी न किसी खेल में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो कितना प्लेयर बच गया, 500 बच गया। 3000 से 2500 मेरा माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 500 बच जाएगा। अब हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 500 है। देखिए ये हमारा फोर्थ हमारा ऑप्शन हो जाएगा 500। देखिए 3000 टोटल प्लेयर था और सारा जो खेल खेल रहा है प्लेयर उसका 2500 निकला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कितने खिलाड़ी कम से कम 2 गेम खेलते हैं, तो 2 गेम खेलने वाले खिलाड़ी का बोल रहा है। तो देखिए अब हम अपने फिगर पे चलते हैं, कम से कम वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मीन्स क्या बोला है, कम से कम 2 होना चाहिए, अधिक भी हो सकता है, ठीक है, कम से कम 2 होना चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता है। तो देखिए 400 हो गया, 300 हो गया, ये 200 हो गया और 100 हो गया, ये आएगा ना, क्योंकि ये वनली वाला है तो ये एक खेल खेलता है, तो इसको हम छोड़ के बाकी ये सारी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। तो देखिए कितना है, 3 1 400, 4 800, 8 और 2 10, मतलब 1000 हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 हमारा। देखिए ये जो वेन डायग्राम होता है ना, इसमें सिर्फ रोल प्ले करता है ये फिगर, ये ड्रॉ करने आ जाएगा हमें वेन डायग्राम, तो उसके बाद कुछ है ही नहीं। आप इजीली क्वेश्चन पढ़ो, टिक करो, आंसर को टिक करते हुए आगे बढ़ो, सिर्फ हमें ये वेन डायग्राम सॉल्व, ये जो है डायग्राम बनाए हैं, बस ये बनाना आना चाहिए। ओके, अब तो आपको बनाने आ गया, आप तो अच्छी तरीके से सीख गए हैं। और क्लास आपको देखना है तो आप प्रीवियस क्लास में जा सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको डीआई की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप प्रीवियस क्लास को अटेंड कीजिए, वहां पे हर एक टाइप को क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इस पे फोकस दीजिएगा, ये इनकरेक्ट बोला हुआ है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हम ऑप्शन जो चूज करने लगते हैं ना, तो उसमें हम करेक्ट को ही क्या करते हैं, ऑप्शन में टिक करके, ये मिस्टेक बहुत बार होता है और ये एग्जाम में खास करके हो ही जाता है, तो इसलिए इस पॉइंट पे याद रखिएगा, इनकरेक्ट जो है वर्ड है इसको पॉइंट आउट करके रखिएगा कि इनकरेक्ट हमें निकालना है। ओके, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ प्लेयर प्ले एग्जैक्टली 2 गेम इज मोर देन हाफ ऑफ दोज हु प्ले ओनली 1 गेम। इसमें बोल रहा है जो 1 गेम खेलता है प्लेयर, वो जो 2 गेम खेलता है उसका एग्जैक्टली हाफ है। तो चलिए हम ये कैसे करेंगे, ये तो हमें फिगर से जाके हम वहाँ से हमको पता चलेगा। तो ये देखिए 600 400, 6 4 10, 1000, 1500 हो गया यहाँ पे, तो मीन्स ये टोटल कितना है, 3000 है, एग्जैक्ट इसका ये हाफ है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सही बोल रहा है, तो ये तो रॉन्ग होगा नहीं, ये तो हमारा सही है। अब क्या कह रहा है, 500 प्लेयर डू नॉट प्ले एनी गेम, ये भी बात सही है क्योंकि हम इसे पीछे निकाले हुए थे। चलिए आपको दिखाते हैं हम क्वेश्चन पे, देखिए ये हम निकाले थे ना कि 500 प्लेयर जो है जो कोई गेम नहीं खेलता है, तो वो भी हमारा पॉइंट सही है, वो भी सही बात बोला हुआ है। इसके बाद क्या कह रहा है, थर्ड हम पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग ओनली ब्लैक जैकेट, ठीक है, ब्लैक इज मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग ब्लैक जैकेट। चलिए ऑप्शन हम अपने फिगर पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो फिगर पे हम चलेंगे पहले, तो ये रहा हमारा फिगर। अब ब्लैक जैकेट का देख लीजिए, ये ओनली में क्या है, 500 है, ओनली में 500 है, और टोटल को कर लीजिए कितना हो जाता है, 1200 हो जाता है टोटल का, टोटल 1200, ओनली में 500। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन पे क्या ये हमारा रॉन्ग हो गया ना, क्या कह रहा है, फिर से पढ़े, द नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग ओनली ब्लैक जैकेट, केवल ब्लैक जैकेट का कितना था, 500 था,
इज मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग ब्लैक जैकेट। तो ये हमारा जो 1200 था तो इसका हाफ कितना आएगा, 600 आएगा ना। क्या ये इससे ज़्यादा है? नहीं, हमें तो कम दिख रहा है, बट इसमें क्या कह रहा है, मोर देन, मतलब इससे ज़्यादा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा हुआ था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, बट यहाँ नन ऑफ दिस दिया हुआ है। तो चलिए एक और हम देख लेते हैं, ये एक बच गया, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग वनली रूलेट इज लेस देन। तो वनली की बात कर रहा है, रूलेट की बात कर रहा है। तो देखिए हाफ ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग रूलेट, तो इसमें भी 1200 था ना। रूलेट जो टोटल खरीदा हुआ था वो खेल रहा था, वो 1200 था, जो कि हम यहाँ पे देखे हुए थे 1200 हमारा आया था। देखिए यहाँ पे हर एक सेक्शन 1200, और वनली वाला कितना है, 400 है। यहाँ पे वनली वाला 400 है। तो चलिए हम देखते हैं, ये वनली जो था, वनली जो है ये 400 है और ये 1200 है। इसमें क्या करें, लेस देन, तो सही बात है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 600 से कम है ना 400, तो ये भी हमारा सही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ही होगा। यही इनकरेक्ट है, नन ऑफ दी जिसमें नहीं होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम में हम इतना चेक नहीं करेंगे। यदि एग्जाम में एक आ गया, इनकरेक्ट पार्ट आ गया, मीन्स कि वो हमारा आंसर, मतलब 99% यही है कि वही आंसर बनता है। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलिए आज के सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचता रहे। और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये क्लास कैसा लग रहा है। थैंक यू।